नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के टॉप 45 वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप सभी को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कर संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ये दोस्तों संबंधित है छुआछूत का अंत से, ऑप्शन बी। जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं, सारे क्वेश्चन पिछले वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर बांग्लादेश से कौन सा राज्य तीन तरफ से घिरा है? ये दोस्तों राज्य है त्रिपुरा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किस वर्ष हुआ? ये दोस्तों समझौता हुआ था वर्ष 1916 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में 1946, बी में 1990, सी में 1905 और डी में 1921। तो दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी वर्ष 1921 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था? ये दोस्तों बंदरगाह था लोथल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? दोस्तों आपको बताना है भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है। तो ये पुस्तक है संविधान, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? साथियों, जो सुबह का तारा कहा जाता है वो कहा जाता है शुक्र को, ऑप्शन डी। इसी को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये दोस्तों होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया? आप लोग हमें बताएं क्या बनाया है। वित्त मंत्री बनाया था, राजस्व मंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया या सेनापति बनाया? तो साथियों, जो चंद्रगुप्त था इसने चाणक्य को अपना बनाया था प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेरा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जिसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह नागालैंड राज्य की मुख्य भाषा कौन सी है? ये दोस्तों भाषा है अंग्रेजी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह मौर्य वंश का संस्थापक निम्न में से था? ये था चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कर स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ये दोस्तों होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसने की थी? ये साथियों की थी दयाराम साहनी ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर झेलम का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ? ये दोस्तों युद्ध महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर और राजा पोरस के बीच, ऑप्शन ए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि झेलम का जो युद्ध हुआ था उसमें कौन पराजित हुआ, तो आप लोग बताएंगे राजा पोरस। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये दोस्तों हुई थी बेबीलोन में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कर भारत का सबसे पूर्वीय राज्य कौन सा है? ये दोस्तों राज्य है
अरुणाचल प्रदेश। आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? ये दोस्तों शहर था हड़प्पा शहर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, अरे महान सम्राट अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? दोस्तों जो अशोक सम्राट थे या इन्होंने जो स्थापना की थी शहर की, वो शहर था श्रीनगर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, अरे किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया? ये दोस्तों अपना लिया था कलिंग के समय, ऑप्शन डी कलिंग। कलिंग का जो युद्ध था उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अगर आपसे पूछा जाए कलिंग युद्ध हुआ कब था, तो आप लोग याद रखें ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 21 है, कर हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ये दोस्तों हैं महात्मा गांधी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कर भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन ए। जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं ये क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, यहाँ पर आप लोग कर लेना दोस्तों, ने अपने प्राण भूखे और प्यासे रहकर कहाँ त्याग दिए थे? ये दोस्तों त्याग दिए थे श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, श्रवण बेलगोला कर्नाटक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कर अरस्तु की पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? दोस्तों जो अर्थशास्त्र है अरस्तु की, इसका संबंध है राजनीति से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कर एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? ये दोस्तों झील है कांबर झील, ऑप्शन बी। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में वीडियो के लास्ट में लिखकर बताएं कि आपने 45 क्वेश्चनों में से कितने का राइट आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, करण नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम किस भारतीय राज्य में है? ये दोस्तों है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, करण माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? साथियों जो माता टीला बांध है ये है स्थित बेतवा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, करण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? ये दोस्तों बल दिया गया था उद्योग क्षेत्र में, ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था, तो आप लोग बताएंगे कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 30 है, कर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ स्थित है? आपको बताना है ये कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो पुराना नाम था, अब वर्तमान में अरुण जेटली स्टेडियम है, ये स्थित है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 31 है, कर बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी? ये महिला थी महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, कर गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ये दोस्तों समर्पित है सूर्य देवता पर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कर मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है, इसका संबंध किससे है? आपको बताना है। ऑप्शन ए में टीकाकरण से है, बी में राजमार्ग विकास से है, सी में डिजिटलाइजेशन से है, या स्वच्छता से। तो दोस्तों जो मिशन इंद्रधनुष है इसका जो संबंध है वो है टीकाकरण से। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा जय जवान जय किसान का नारा दिया था? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में लिखकर बताएं, क्योंकि आपको हम ये क्वेश्चन पिछले क्लास में करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा गुजरात में स्थित धौलावीरा हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? अच्छा क्वेश्चन है, ये खोज की थी जेपी जोशी ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? ये दोस्तों राज्य है बिहार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करना किस अनुच्छेद में है? दोस्तों समान नागरिक संहिता ये है अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 38 है, कह किसका पूर्ण अपवर्तक सूचकांक 2.42 है। दोस्तों ये होता है हीरा का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। ये दोस्तों होता है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ये दोस्तों जो गुप्त वंश है इसका जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, कह निम्नलिखित में से कौन बिजली का सुचालक नहीं है। दोस्तों चांदी, तांबा और ग्रेफाइट ये तीनों बिजली के सुचालक हैं। जो सुचालक नहीं है वो है ब्रोमीन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, कह आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है। ये दोस्तों माना जाता है दिमित्री मेंडलीव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, कह ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ये दोस्तों की थी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 है, कह किसी पिंड की गतिज और स्थिज ऊर्जा उसकी डेडस ऊर्जा के घटक हैं। ये दोस्तों होती है घटक यांत्रिक ऊर्जा की, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, कह सुल्तानों में कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। ये दोस्तों जाना जाता है सिकंदर लोदी, ऑप्शन ए। आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 45 वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए थे और आपके होने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।